नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। दोस्तों, अब आप सभी को इस साजिश को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। लगातार आज तीसरे दिन भी विधानसभा में नमाज़ पढ़ने के लिए जो जगह दी गई है उसे लेकर के विपक्ष जो है हल्ला मचाता रहा है और आज फिर से विधानसभा में आपके मुद्दों को पक्ष में या फिर सरकार में नहीं उठाई गई। आपने अपने जनप्रतिनिधियों को इसलिए चुना है कि वह विधानसभा में, सदन में आपकी बातों को रखे, सरकार की जो कमियां हैं वह सामने लाए। लेकिन लगातार आज भी नमाज़ पढ़ने की जगह को लेकर के विपक्ष जो है हंगामा करता रहा और इस बात को लेकर के द न्यूज़ मिर्ची की टीम ने एक रिसर्च किया। हमने यह रिसर्च किया कि क्या यहाँ पे जितने भी सरकारी स्थलें हैं, जो कार्यालय है, उन सभी जगहों पे प्रार्थना सभाएं होती है या नहीं। हमने कई जगहों का निरीक्षण किया तो हमने यह पाया कि कुछ जगहों में नमाज़ पढ़ने के लिए जगह भी है और कुछ जगहों में पूजा करने के लिए प्रार्थना स्थल भी है। तो फिर विधानसभा जैसे जगह पे अगर नमाज़ पढ़ने के लिए एक कमरा आवंटित कर दिया गया है तो फिर इसमें परेशानी क्या है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नमाज़ पढ़ने के लिए जगह दी गई है तो पूजा करने के लिए भी जगह नहीं दी जाए। पूजा करने के लिए भी जगह देनी चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, सभी को उनके हिसाब से प्रार्थना करने के लिए आज़ादी होनी चाहिए और उन्हें उस लिए जगह भी देनी चाहिए। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात यह भी कहना चाहूँगा कि आप हमारे द्वारा निरीक्षण किए गए इन वीडियोस को देखें और ख़ुद ही तय करें कि आपके जो प्रतिनिधि है वह आपके मुद्दों को सरकार के सामने में लाती है या फिर झूठ मूठ के इस तरह के नाटक जो है करके जनता को बरगलाने की साजिश कर रही है। दोस्तों, झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र विगत 3 दिनों से बाधित चल रहा है। आम जनता के सभी महत्वपूर्ण सवाल अधर में लटके हुए हैं। मसलन बेरोजगारी, स्वास्थ्य, नियोजन नीति, स्थानीयता, कृषि नीति, शहरी और ग्रामीण विकास के तमाम मसले जस के तस हैं, जिसके लिए जनता ने अपने वोट का प्रयोग करके सभी जनप्रतिनिधियों को विधानसभा भेजा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के भीतर मुस्लिम जनप्रतिनिधियों और विधानसभा के कर्मचारियों के लिए नमाज अदा करने के लिए सिर्फ एक कमरा आवंटित किया। वैसे यही काम भाजपा आने से पहले बाबूलाल मरांडी भी कर चुके हैं। ऊपर से तुर्रा यह है कि भाजपा अपने सभी विधायकों के साथ इस मसले को तूल देकर अखंड अष्टयाम भजन कीर्तन का एक ऐसा एपिसोड शुरू कर दिया है जिसकी गूंज में विकास के सारे सवाल हवा में लटक गई है। सवाल यह नहीं है कि नमाज अदा करने के लिए कमरा दिया गया। लाख टके का सवाल तो यह है कि राजधानी रांची के हर महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों और विभागों के परिसर में जगह जगह मंदिर बने हुए हैं, लेकिन आज तक किसी समुदाय ने यह सवाल नहीं उठाया कि इन परिसर में मंदिर नहीं होनी चाहिए, बल्कि साझे हितों के एहसास को हर कौम ने मजबूती दी है। नमाज हो या पूजा हो या गिरजाघर की सभा हो, सबका मकसद एक ही है कि हम खुदा की बंदगी करें, हम भगवान की पूजा करें ताकि पूरे समाज का भला हो। लेकिन हैरानीजनक बात और चिंता की बात यह है कि भाजपा और उससे जुड़े संगठन धार्मिक भावनाओं को उभारकर बेसिर पैर अरनगाल प्रलाप में लगे हैं। इन भाजपा नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि खुदा या भगवान या वाहे गुरु या जीसस में अंतर क्या है। तो इस तरह विधानसभा में जारी है भाजपा नेताओं का भजन कीर्तन के नाम पर आधुनिक डांस। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।